ओके जी, आज का आखिरी इंटरव्यू करेंगे हम, इनसे गपशप लगाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। व्हाट्स योर गुड नेम? नाइला खान। नाइला खान। खान होती हैं आप? यस। ओह माय गॉड, ये सारे खान चिट्टे क्यों होते हैं? क्योंकि उनके अम्मी अबू से उनको ये नेचुरल ब्यूटी मिलती है, इस वजह से। वैसे कुछ हमने काले खान भी देखे हैं। वो फिर वो कहते हैं दाल में कुछ काला। सही हो गया। कहाँ की रहने वाली हैं आप? लाहौर बेसिकली। लाहौर की रहने वाली हैं, ठीक है। कितने टाइम से लाहौर में रह रही हैं? स्टार्ट से पैदा यहाँ पे? यहीं पे। हाँ, ठीक है। लाहौर कैसा शहर? काफ़ी अच्छा। लाहौर की कोई ऐसी जगह जो अभी तक एक्सप्लोर नहीं की लेकिन दिल करता है कि यार जाऊँ मैं? सारी जगह गई हूँ, हर जगह। कोई जगह नहीं छोड़ी? कितनी उम्र है आप? ही कुछ होंगे जो मुझे याद नहीं, लेकिन 24। 24 ईयर्स की आप। क्या कर रही हैं अभी? पढ़ रही हैं या क्या? आई एम अ यूट्यूबर एंड व्लॉगर। यूट्यूबर एंड वीलॉगर हैं। कितने सब्सक्राइबर्स हैं आपके? 9,15,000 ओए होए, 9 लाख आवाम को अपना फ़ैन बना चुके हो। यूट्यूब पे। यूट्यूब पे 9 लाख कुछ सब्सक्राइबर। यस। सही हो गया। तो कितना अर्निंग आ रही है? पता ही है कितनी। नहीं, मुझे क्या पता कितनी है। बस ठीक है। बस ठीक है। अपनी अर्निंग में क्या करती हैं जब आप पैसे रिसीव करती हैं? हम अपनी ख्वाहिशात पूरी करते हैं। क्या क्या हाशिए इस लड़की की? फिरना, खाना पीना, बस क्या क्या खा लेती हो? जो जो दिल करता है। नहीं, फिर भी ज़्यादातर पिज़्ज़ा, बर्गर और कढ़ाई, बिरयानी, मतलब कि जो जो लगता है ना, जो मिल जाए खा लेती खा लेते हैं। लाहौरियों को जो मिलता है वो खा लेते हैं। हो। गधा कभी खाया? वो शायद खाया हो कहीं। वैसे आपको पता नहीं है कि गधा खा चुके? नहीं, एक दफ़ा हमने वो कहते हैं ना मुर्गी खा ली थी मरी हुई, और हमें आइडिया नहीं था कि यार ये मरी हुई है, और नेक्स्ट दिन हमें आइडिया हुआ जहाँ पे हमने खाया वो सील हो गया। पिछले दिन आपने अफसोस। भाई मरी मुर्गी खा के कैसा लगता है मुझे बताएं जरा। तब जब मैं खाई थी तब तो अच्छा लग रहा था, जब मुझे पता चला ये मरी मुर्गी थी तब मुझे बहुत बुरा लगा। तो किसी को वॉमिट शॉमिट नहीं हुई? नहीं, वो चलेगी अंदर, वॉमिट कहाँ से होनी थी। आपके अंदर यानी कितना कुछ है कि घुल मिल गई वो बस टाइम के साथ गया। ऐसे ही है। अगर आप मुर्गी होती तो किसके घर में रहना चाहती? मैं इमरान खान के। इमरान खान के? क्या करती आप उधर? मैं उस पर नज़र रखती। अगर आपको उनसे मिलने का मौका मिले तो क्या कहेंगे आप? यही कहूँगी कि आप बहुत अच्छे पॉलिटिशियन हैं, ठीक है, सच का साथ ऐसे ही दें, और जो आप पे इल्ज़ाम वगैरह लगे हैं वो वक्त के साथ ख़त्म हो जाएंगे, और हमें तो पता ही है कौन सच है कौन झूठ है। सही है। कुछ सुनाएंगे गाना शायरी? मेरी आवाज़ इतनी बुरी है, यहाँ पे जो लोग खड़े हैं ना वो भी भाग जाएंगे। कोई बात नहीं, हमारा भी आखिरी इंटरव्यू, भाग भी जाएंगे ना, अब के टाइम तो खैर है। नहीं, सॉन्ग नहीं आता। शायरी? शायरी सुनती रहती हूँ, लेकिन अभी मेरे माइंड में नहीं आ रहा। अभी आपके माइंड में बिल्कुल नहीं? नहीं आ रही। अच्छा सही है। मुझे ये बताइएगा कि शादी का क्या सी? मैं तो चाहती हूँ कोई लड़का मुझे मिले, लेकिन कोई मिलता ही नहीं। क्या करूँ? क्यों नहीं मिल रहा? ये नहीं पता ना। ऐसा लड़का चाहिए जो मिल ही नहीं रहा। मुझे ऐसा लड़का चाहिए जिससे चाइनीज़ बोलनी आती हो। चाइनीज बोलनी आती हो? चले बोले ना, चिंग चोंग। चुआ चुआ ची चा। चाइनीज लड़का आपको पसंद है? मुझे पसंद नहीं, मैं मतलब कि उससे करना चाहती हूँ ताकि उसे मेरी समझ ना, उसे मेरी समझ ना आए, मामला ही ख़त्म, रोला ही खत्म। बात कैसे करेंगी? बात बढ़ेगी आगे कैसे? कैसे ना? तो फिर आप किसी गूंगे से शादी कर लो। नहीं ना, गूंगा फिर वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल हो जाएगा। चाइनीज क्या ट्रांसलेट करके दिखाओगी ऑल टाइम के? मैं ये कहना चाहूँ, समझ ही नहीं आती ये लड़का ये लड़की है, मतलब कि वो किसी के सामने वो लोग इसी उसमें रहेंगे, यार ये लड़का है लड़की क्या सिस्टम है। तो ला देखो लड़की की आयशात देखो, क्या कहूँ मैं इसके ऊपर। अच्छा मुझे बताएं, जब आप किसी को याद करते हो तो उसको इल्हाम हो जाता है, इस बात में हकीकत कितनी? बात है, मैं किसी को याद ही नहीं करती, किसी की इतनी अहमियत नहीं मैं उसको याद करूँ। किसी को आज तक याद नहीं करती? नहीं, कोई आपको बहुत याद करता हो? वो भाड़ में जाए जो करता हो, मैं तो नहीं करती। कोई लेना सबकी फीलिंग मेरी जूती के नीचे। नहीं यार, ये तो ना कहे यार, टूट रहा आपकी इस बात। आपका दिल क्यों टूटा? आप तो इतनी अच्छी हैं, मतलब कि आजकल के बॉयज़ टाइम पास हैं, ठीक है, मैंने काफ़ी लोगों को देखा, मेरी फ्रेंड्स हैं जिनके साथ 5-5, 6-6 साल से उनका रिलेशन है, कहते थे मैं शादी करूँगा, मैं मर जाऊँगा, ये है वो है, और लास्ट पे किसी और को बीवी बना के हनीमून मना रहे हैं। तो लड़कियां आपको लगता है सही होती हैं? लड़कियाँ 100 में से 50% नहीं ठीक होती, लेकिन 50% लॉयल होती हैं। आप बॉयज़ का भी तो ये ना कहें कि ज़्यादा है ना, बॉयज़ 99 से भी ऊपर है। लड़कियां ज़्यादा हैं पाकिस्तान में। वो जो शुगर डैडी कहती हैं कि शुगर डैडियों से शादी करनी है, वो बहुत है। वो लड़कों में तो नहीं आते ना, वो तो अंकल्स में आ गए ना। आपने तो सारे लड़कों को बदनाम करा। अब जो लड़कियां हैं ना वो आजकल लड़कों की तरफ नहीं जा रही, ठीक है, ये रियलिटी है। तो वो दोस्तें जो थी जिनको लड़कों ने छोड़ा, वो लड़के थे या वो थे? वो तो लड़के थे, लेकिन थोड़ी बड़ी उम्र के थे।
तो फिर उन्होंने तो गलत जगह दिल लगाया ना आपकी दोस्तों ने। उन्होंने दिल सही जगह लगाया था, लेकिन आगे से उनको वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिला। अब आप देखिए छोटी उम्र, मेरी उम्र की लड़की को अगर मोहब्बत आप कह लें जी 60 साल के, ऑब्वियसली मैं पैसे के पीछे जाऊंगी ना, मुझे मोहब्बत थोड़ी ना होएगी। तो ऑब्वियसली बात है, पैसा ही तो सब कुछ है। दोस्तों ने भी गलत क्या करना, वो जो 60 साल का होगा वो तो मर जाएगा 10 सालों बाद, उसकी सारी जायदाद हमारी और हम फिर दूसरी शादी कर लेंगे, सिंपल। पॉइंट आप निकले बाहर, सही है ना, आप चाहती हैं आपका शौहर मर जाए, जायदाद पर फिनिश। और फिर जो दूसरा होगा वो हम अपनी लव मैरिज से कर लेंगे। अल्लाह ने अगर उस बुढ़े को 100 साल उम्र दी हो और फिर हमारी किस्मत खराब है। मैं कुछ नहीं कहूँगी इस पॉइंट पे, नहीं तो लड़ाई हो जाएगी। अच्छा मुझे बताएं जी, कौन सा ऐसा गाना है जिसको सुन के आपका शादी करवाने का दिल करता है? वो जो चाहत फतेह है ना, वो जो उसका बहुत फेमस गाना था, आखिर लड़ी बदोबदी। ये सुनने के बाद तो मेरा दिल, लगता है कि दिल, सारे अरमान बंद हो जाते हैं और ये कहते हैं कि शादी कराने का दिल करता है। मैं ये कहूँगी वेरी ऑपोजिट। जब मेरी शादी होगी तो मैंने यही गाना लगाना, ताकि जो खाने के टाइम लोग बैठे हों वो ये गाना सुन के ही हाल से बाहर चले जाएं और वो सारे पैसे हमें बच जाएं। सही है कि चाहत फतेह अली यहाँ का रिश्ता आ जाता आपके लिए। फिर अल्लाह माफ करे। बुड्ढा तो नहीं, बस गांजी है। वो पास आ जाए बंदा, डर के 3 कदम दूर हो जाता है। आपको पता है बाहर के मुल्कों में वो प्रमोशंस करने जाते बाहर मुल्कों में वैसी शक्लें नहीं ना, वो उस शक्ल को देखने के लिए उससे प्रमोशन करवाते हैं। हमारे यहाँ तो जगह जगह इससे बढ़ के इतनी बदसूरत शक्लें हैं ना, वो फल्ला बंदा देख के कहता है मैं पीछे हो जाऊँ। आप तारीफ भी किसी की करती है या नहीं? तारीफ करती हूँ, आप बहुत प्यारी हैं, आपकी करती हूँ। शुक्र है, मेरी नहीं मुँह से बेइज्जती कर। नहीं, वॉइस मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। इसमें कोई पाकिस्तानी कोई सेलिब्रिटी क्रश बता दे। ओहो, वो तो एक नंबर के लफटर होते हैं, बकवास। सारे एक्टर्स बेकार हैं। हाँ सारे। फवाद खान, उनको आपने देखा वो क्या है, कुछ भी नहीं है। फहद मुस्तफ़ा। फहद मुस्तफा क्या करे, जीतो पाकिस्तान, और वहाँ पे शो में लाइने मारा होता है कितनी लड़कियों को। नहीं, मैं तो बेटा बेटा कह के उनको शो देखे हुए हैं ना, जिसमें वो बेटा बेटा कहता है, वो भी देखा करना है जिसमें वो कुछ और कहता है। हाँ, फहद मुस्तफ़ा के शो में जाएंगी, गाड़ी नहीं जीत के आना नहीं, चाहिए। वो गाड़ी चाहिए, मेरे पास है, मुझे उसकी गाड़ियाँ नहीं चाहिए। आपके पास कितना बैंक बैलेंस? अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। अगर आपसे कोई गरीब आके मांगता है कि मुझे 1 लाख दे दो उधारे, और 1 लाख है हमारे साथ, इतने इतने हाथ हो गए, 6-6 लाख के, 8-8 लाख के ट्रस्ट में मारे गए हम, इसलिए तो मुझे यकीन नहीं रहा। फ्रॉड कैसे हुआ ये वाला? उन्होंने किए हैं। कैसे, क्या बोला? क्या किया यार, वो ना 4 लाख देना, ठीक है, वो ना एक ऐप है, ठीक है, उसमें आई थिंक सो प्रॉफिट होता है, मुझे नहीं उसका ट्रेडिंग मेरा कज़न ही था, ठीक है। और मैंने कहा यार मैंने नहीं देना, पैसों के मामले में नो रिलेशनशिप कुछ भी नहीं। कहते नहीं यार प्लीज़ प्लीज़, तुम्हें ना जस्ट 15 मिनट्स में वापस मिलेंगे। मैंने कहा ओके कज़न है, मैंने कहा ठीक है, मैंने उस पर ट्रस्ट करके भेज दिया, और वो पैसे 3 मंथ हो गया मुझे नहीं आ रहे। अपने पैसों के लिए मुझे भीख मांगनी पड़ती है, यार मेरे पैसे भेज दो, यार मेरे पैसे भेज दो, घर से गालियाँ मुझे वक्री पड़ रही हैं। अगर आपका वो कज़न अभी देख रहा हुआ प्रोग्राम, तो उसको क्या, उसका नाम लेके उसको मैसेज दे दे, साकी तुम अल्लाह करे तुम मर जाओ, ज़मीन के अंदर चले जाओ। नो बेटा, मुंह बंद करे ना, ऐसे ना बोले। आने खुद ही पता है दिल की बात बात। है, मैसेज दे दो, तुमने तो बददुआएं देना शुरू कर दी। बददुआएं तो नहीं है, जो आपके साथ धोखा करता है वो ज़मीन के नीचे चला जाए या ऊपर है, हमें कोई क्या पता उस बेचारे के साथ खुद भी फ्रॉड हो गया हो। आपको क्या लगता है जो किसी के साथ फ्रॉड करता है उसके साथ फ्रॉड हो सकता है? कभी भी नहीं। उसने तो देखो आपका फायदा सोचा था कि मैं प्रॉफिट में बदल के अपना फायदा ना सोचा था, उसने अपना फायदा सोचा था कि लड़कियां बेवकूफ़ बना लूंगा, और उसने वही क्या बेवकूफ़ बना के उसने मेरे आप पास। मान रही हैं कि आप बेवकूफ़ हैं। चलिए ठीक है, आप उसको वाकई कुछ मैसेज दे दो। ये कहूँगी कि यार ट्रस्ट खत्म हो गया, बस सब बात खत्म। उसको बोलो पैसे वापस दे दो। ना आना तुम हमारे साकी, हमारे घर अब तुम कभी ना आना, अगर आए तो मेरे सिक्योरिटी गार्ड को कहकर तुम्हें घर से बाहर निकाल देना। साकी सुन लो, जो भी हो तुम, आई डोंट नो। साकी, साकी, ये कैसा नाम? पता नहीं उसके अम्मी अब्बू ने रखा होगा कोई फिल्म देख के। आपकी पुप्पो का बेटा, हाला का, चच्ची का, मामू का, अफसोस है। मामू का। मामू अच्छे हैं? ठीक है। यार ये तो मुझे वही लड़की आज याद आ रही है, घूम फिर के ज़ैनब, जो अभी बहुत ज़्यादा फेमस हुई है समा के प्लेटफॉर्म से, कि आई हेट माय चचा के बेटे एंड पुप्पो के बेटे। हमने कहा था मुझे सारे रिलेटिव्स ही नहीं पसंद। मेरे जो चाचू वगैरह वो आते हैं हमारे घर रिश्ता लेने में, कहती हूँ ये अपना हाथ देखे, पहले अपने बच्चों के जाके आप शक्लें देखें, ठीक है, फिर रिश्ता लेने आए। आप जवाब देती, आपकी अम्मी जवाब नहीं देती? लोग वो अम्मी देंगी तो वो हाँ ना में करेंगी ना, तो मैं जाके सीधा बोल देती हूँ, वो चले जाते हैं, सिंपल। हाँ। अच्छा मेरी बात सुनो, आपने जितनी ओपन बातें की है, बाद में हमें एक कॉल नहीं आनी चाहिए कि जी वीडियो डिलीट। माइंडेड है, नो प्रॉब्लम। और जो यूट्यूबर्स होते हैं, जो टिकटॉकर्स होते हैं, वो ऐसी बातें करके खुश होते हैं फेमस होने के लिए।
हम तो एक बात कर दे तो हमारा तो अजाब बन जाता है। वो आप है ना, मैं तो चाहती हूँ अजाब बने, इतने इतने कमेंट्स आए ताकि अब अगेन मुझे कहे कि नाइला आओ इंटरव्यू लो, आओ हम तुम्हारा इंटरव्यू लेते हैं। और कोई ऐसी दिल की बात जो आपने नहीं की और कहना चाहती हैं? मैं ये कहूँगी कि अगर कोई शुगर डैडी देख रहा है जिसके पास ज़्यादा सारी गाड़ियाँ प्राउड हो और जो मुझे नहीं आती वो हो और अच्छा खासा माल हो, ठीक है, उसकी पहली बीवी मर चुकी हो और वो प्लीज़ पाकिस्तान आ जाए। यहाँ में सच में बहुत लड़कियाँ, मैं सच बता रही हूँ, यहाँ पे बहुत लड़कियाँ हैं जो 25 से आई थिंक सो 20 से 25 ईयर्स की एज में है। वो सच में चाहते हैं कि यार उनको लड़कों से ज़्यादा शुगर डैडी मिले यार। और शुगर डैडी आजकल पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इन है। यहाँ पे मार्केट में मैं देखती हूँ हर जवान लड़की के साथ एक 60 साल का बूढ़ा आदमी होता है। मैं पूछती हूँ यार ये कौन है, यार ये मेरे शोहर है, कैसे हैं यार, लव मैरिज हुई थी ये वो, बस उसके पैसों पर वो मर जाती हैं। इसलिए अब आपको एक शुगर डैडी चाहिए। लड़कों में तो वो एबिलिटी है नहीं, वो अपनी अम्मी के पल्लू के साथ बंधे होते हैं। 20 रुपये देना, 50,000 30,000, लड़ाइयाँ डलती रहती हैं और जो लड़की की ख्वाहिशात होती है वो भी पूरी नहीं होती। तो शुगर डैडी बेस्ट है, अपने पाँव पे खड़े रहते हैं और अच्छी खासी अय्याशी करवाते हैं। यार ये देखो वो भी जवानी में थोड़ी ना अमीर थे, उनको अमीर होते होते बुढ़े हो गए। हमें इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, हम ज़रूर बुढ़ापे में जाके अमीर बने। अच्छा चाहिए या पैसा चाहिए? पैसा। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। अब वो जो पैसा जिस बंदे के पास होगा वो मुखलिस ना हुआ तो ना हो, मैं कौन सा मुखलिस हूँ। यार कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? इस यहाँ से आते हैं, यहाँ से आते हैं। डिफरेंट बातें सुनने को मिली है कि मेरे ख्याल से मैंने पूरी एक ब्रेक का जो वो पीरियड था ना वो आपके साथ गुजारा। ओके, थैंक थैंक यू सो मच, अच्छा लगा जी गपशप लगा के। बाकी आई वाना डू एन पॉडकास्ट एपिसोड विद यू। हम यहीं पे मिलते हैं, गरीब लोग हैं यहीं पे, जब आप देखेंगे हम- स्टूडियो यहाँ नहीं। हाँ नंबर ले लो, मैं इनके साथ अपना podcast चीज़ है। यहाँ पे मैं आती हूँ, मुझे काफ़ी लोग, अब आप कहते हैं ना मेरे गुड लग गया, आप मुझे यहाँ पे मिल गए। काफ़ी लोग आते हैं, वो कहते हैं यार आप सज्जन मलिक की सिस्टर तो नहीं, आप सज्जन मलिक तो नहीं। इवन के छोटे छोटे बच्चे आके मुझे कह रहे होते हैं कि आप सज्जन मलिक है ना। मैं कहती हूँ यार मैंने कभी उनको फेस टू फेस देखा नहीं, मैं भी शायद। तो अब आप मुझे बताएं कि मैं आपके साथ थोड़ी थोड़ी मैच होती हूँ। हरकतों से तो बिल्कुल नहीं और शक्ल से नहीं। आपके बाल मेरे से लंबे हैं, आपका रंग मेरे से गोरा है। वो नहीं, अब लोगों को ऐसे लगता है ना, मुझे भी नहीं लगता, लेकिन जो लोग यहाँ पे मुझे मिलते हैं वो क्या करें यार, हमारे जानने वाले हर एक किसी में मुझको ढूंढ 50 मतलब कि बहुत ज़्यादा। हाँ बहुत ज़्यादा। तो फिर अब देखिए ऑडियंस पे छोड़ते हैं, बताएगी। हाँ ऑडियंस बताए कि जी लगती हैं या मैं इनके जैसे लगती हूँ या नहीं लगती। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच यार, अच्छा लगा गपशप लगा के आपसे। और बाकी इंटरव्यू हमने डिलीट नहीं करना, पहले बता। नो प्रॉब्लम, मैंने बोला इस वजह से डिलीट ना डन हो गया, डन हो गया जी, थैंक यू। और यहाँ पे हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। और मेरा सवाल था कि जब आप किसी को सच्चे दिल से याद करते हैं तो क्या उसको वाइब्स आती हैं? तो मेरे ख्याल से इल्हाम हो जाता है। जब दो सच्चा प्यार करने वाले लोग हों तो वाकई अगर